नमो ओरियंताणं सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव सावणं एसो पंचनमुक्कारो सव पावपणासो मंगलाणं च सदेशि परमं हवै मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज कुछ है क्या? मंडे जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का आज 26वां दिन। जीव विज्ञान के आखिरी चैप्टर को रिवाइज करके आज नए विषय में आगे बढ़ेंगे। कल हमने देखा कि संसारी जीव के जो दो प्रकार है उसमें से दूसरा प्रकार त्रस जीव। उन त्रस जीवों में जिनके पास स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय नाम की दो इंद्रियां होती है वो बेइंद्रिय जीव है। जैसे कि शंख, कोड़ा, बासी भोजन में उत्पन्न होने वाले जीव, द्विदल में उत्पन्न होने वाले जीव, गेंगड़वे, पोरे, लार में उत्पन्न होने वाले जीव एटसेट्रा। जिनके पास स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय ये तीन इंद्रियां होती है वो है तेन्द्रिय जीव। तेन्द्रिय जीव जैसे कि चींटी, दीमक, इल्ली, मकोड़े, जूं, लीक, गोबर में उत्पन्न होने वाले जीव एटसेट्रा तेन्द्रिय जीव। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और जिनके पास चक्षुर इंद्रिय है, जिनके पास चक्षुर इंद्रिय मतलब कि चार इंद्रियां है वो है चौरिंद्रिय जीव। चौरिंद्रिय जीव में बिच्छू, भंवरे, टिड्डी, तितली, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, स्पाइडर वगैरह वगैरह जो जीव है उनका समावेश चौरिंद्रिय जीवों में होता है, चार इंद्रिय वाले। और जिनके पास सभी इंद्रियां हैं मतलब स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुर इंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय, पांच इंद्रिय वाले जो जीव है वो पंचेंद्रिय जीव है। पंचेंद्रिय जीव के मुख्य चार प्रकार जिनको हम चार गति के स्वरूप में जानते हैं, नरक, तिर्यंच, देव और मनुष्य, क्रम कोई भी हो, ये चार गतियां जो है वो मुख्य रूप से सभी पंचेंद्रिय, ये जो छोटे जीव है एक इंद्रिय से लेकर चौरिंद्रिय, उनका समावेश भी तिर्यंच में होता है क्योंकि वो भी क्या है, पशु पंछी की तरह वो भी कीड़े मकोड़े ही है, तो उनका भी समावेश तिर्यंच में होता है। लेकिन पंचेंद्रिय की बात करें तो पंचेंद्रिय के मुख्य प्रकार में पहला प्रकार है नरक के जीव, जिनको पांचों इंद्रिय है। तो नरक के जीव कहाँ होते हैं? रत्न प्रभा पृथ्वी से लगाकर जो 7 पृथ्वियां है पाताल लोक में, अधोलोक में, उन अधोलोक की 7 नरक पृथ्वियों में वो पूर्वकृत पापों को भोगते हैं, मतलब पहले किए हुए पापों के फल को भोगते हैं नरक के जीव। नंबर 2 तिर्यंच। तिर्यंच मतलब पशु पंछी, बर्ड्स एंड बीस्ट्स। तिर्यंच, तो तिर्यंच के मुख्य 3 प्रकार है। भाई अभी लिखने का लिख क्यों रहे हो? अभी कल नहीं लिखा? रिवीजन के टाइम पे ये मत चलाना, ये तो कल हो जाना चाहिए रिवीजन। तिर्यंच के मुख्य 3 प्रकार, बाकी है तो लिख लो, अभी वो भी बोलने की जरूरत नहीं, बाकी है तो लिख लो, लेकिन ये कल हो जाना चाहिए। नंबर 1 जलचर। जलचर मतलब जो जल में चरते हैं, मतलब विविध प्रकार की मछलियां, तैरने वाले जीव, जलचर।
दूसरे नंबर में स्थल चर, जो स्थल पे चलते हैं, मतलब कि जमीन पे चलने वाले जीव, उसके 3 प्रकार है। नंबर 1 चतुष्पद, मतलब कि 4 पैर वाले, हाथी घोड़े वगैरह, चतुष्पद। नंबर 2 उरह परिसर, किसकी बात चल रही है? स्थलचर की बात। तिर्यंच के मुख्य 3 प्रकार है, उसमें से पहला प्रकार है जलचर, जो पानी में रहते हैं, विविध प्रकार की मछलियां। जो जमीन पे रहते हैं स्थलचर, लेकिन जमीन पर रहने वाले के और 3 प्रकार है। जो 4 पैर वाले होते हैं उन्हें चतुष्पद कहा जाता है। जो उर मतलब कि छाती के बल पर जो रेंगते हैं, जो क्रॉल करते हैं, वो है उर परिसर्प। उर के बल पर जो सरकते हैं वो है उर परिसर्प, जैसे कि सांप, अजगर वगैरह। और भुज परिसर्प, भुजाओं के बल पर जो चलते हैं वो है भुज परिसर्प, मगरमच्छ, छिपकली, नेवले वगैरह। ठीक है, तो ये स्थलचर जीव के 3 प्रकार हुए। तिर्यंच में पहला प्रकार जलचर, दूसरा प्रकार स्थलचर, तीसरा प्रकार खेचर। ख मतलब आकाश, आकाश के लिए बहुत सारे समानार्थी शब्द आते हैं। आकाश मतलब गगन, व्योम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस तरह ख, 1 लेटर वर्ड, ख मतलब आसमान। ख में चरने वाले, आसमान में उड़ने वाले, वो खेचर जीव है। मतलब तिर्यंच के 3 प्रकार हुए। मनुष्य, पंचेंद्रिय जीव का तीसरा प्रकार। पहला प्रकार है नरक, दूसरा प्रकार है तिर्यंच, तीसरा प्रकार है मनुष्य। मनुष्य जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, माता पिता के संयोग द्वारा गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं हम सब, यह है गर्भज, गर्भज मनुष्य। और गर्भज मनुष्य की अशुचि अगर 48 मिनट में सूख नहीं जाती, गर्भज मनुष्य के शरीर में से निकलने वाली जो भी अशुचि है, इसे 14 प्रकार उसके दिखाए गए हैं। 14 मतलब सब कुछ आ गया उसके अंदर। तो गर्भज मनुष्य के शरीर में से जो भी अशुचि निकलती है, वो अगर 48 मिनट में सूख ना जाए तो उसके अंदर कौन से मनुष्य उत्पन्न होते हैं? समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्य ही है। हम गर्भज पंचेंद्रिय मनुष्य है और वो समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्य है। मतलब हमारे जैसी उसको 5 इंद्रियां होती है, वो भी मनुष्य होते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म होने की वजह से हमें दिखाई नहीं पड़ते। तो गर्भज मनुष्य की अशुचि अगर 48 मिनट में सूख ना जाए तो उसके अंदर समूर्छिम पंचेंद्रिय मनुष्य उत्पन्न होते हैं। पंचेंद्रिय का तीसरा प्रकार हुआ। और पंचेंद्रिय का चौथा प्रकार देव। पंचेंद्रिय का चौथा प्रकार देव है। उस देव के 4 विभाग है, 4 प्रकार है। नंबर 1 भवनपति। नंबर 1 भवनपति मतलब कि रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर के लेयर में, ये बात पहले आ गई है कि रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर के लेयर में भवनपति देव अपने भवनों में रहते हैं। उसी तरह रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर के लेयर में व्यंतर देव जो है वो भी अंदर की सतह में अपने आवासों में रहते हैं। तो भवनपति और व्यंतर देव जो है वो इस पृथ्वी के निचले लेयर्स में रहते हैं, मतलब कि वो पाताल लोक में बसने वाले देव हैं। तीसरे नंबर में ज्योतिष, मतलब कि इस पृथ्वी तल से ऊपर मेरू पर्वत जो सेंटर में है उसके आसपास परिभ्रमण करने वाले सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये जो देवों के विमान है उसके अंदर रहने वाले जो देव हैं वो ज्योतिष कैटेगरी के देव हैं। भवनपति और व्यंतर कैटेगरी पृथ्वी तल के अंदरूनी लेयर में, पाताल लोक में। ज्योतिष के देव सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ताराओं के देव विमानों में। और वैमानिक कैटेगरी के देव वो उससे भी ऊपर, 1 से लगाकर 12 देवलोक, 9 ग्रहवेयक और 5 अनुत्तर। 12 देवलोक, 9 ग्रहवेयक, 5 अनुत्तर में रहने वाले देव वो है वैमानिक कैटेगरी के देव। तो इस प्रकार
त्रस जीव का पूरा एक विवरण, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, उनको कंबाइन मिलाकर विकलेंद्रिय भी बोलते हैं। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय वो क्या है? कोई एक इंद्रिय से, कोई 2 इंद्रिय से, कोई 3 इंद्रिय से अल्प है, रहित है, तो वो विकल इंद्रिय मतलब विकलेंद्रिय हो गए। पंचेंद्रिय के 4 प्रकार, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इनको देखा। और अब आगे बढ़ेंगे नए विषय की ओर। किसी को पिछले किसी विषय में मतलब ये जीव विज्ञान के विषय में अगर कोई प्रश्न है, प्रश्न करेंगे और बाद में हम आगे बढ़ेंगे सीधे। केंद्रीय को विकलेंद्रिय में क्यों रहते हैं? उनको भी तो कम इंद्रियां मिली है। हाँ, एक इंद्रिय को कम है लेकिन एकदम कम है, तो उसको उस कैटेगरी में भी नहीं गिना जाता है। एक तो मिनिमम मतलब किसी के भी पास होगी, जो भी जीव होगा उसके पास एक होगी, तो उसे विकलेंद्रिय में भी काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कम में भी कम है। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय को किया जाता है क्योंकि उनके पास बिल्कुल मिनिमम नहीं है, बीच में है। नरक में अंधेरा रहता है, 7 नरक में अंधेरा रहता है। हाँ, मतलब कारणवश वहां पे भी उजाला हो सकता है। और खास करके तीर्थंकर के 5 कल्याणक जब होते हैं तो क्षण मात्र के लिए मतलब बिजली के चमकारे जैसा उजाला होता है, बाकी अंधेरे जैसा ही होता है। वातावरण बिल्कुल धुंधला डिम वैसा ही होता है। आज से नया विषय कर्म विज्ञान, शायद जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का आखिरी विषय है ये, क्योंकि अब हम पूर्णाहुति की ओर जा रहे हैं। आखिरी 4 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, तो प्रयास रहेगा कि 3 दिन में हम इस विषय को देखें और इसके बाद चौथे दिन पूरा मेनू कार्ड एक बार फिर से उल्टा दे। पहले से जो आखिरी दिन तक पढ़े हुए हैं, रिवीजन तो नहीं हो पाएगा इतने सारे का एक दिन में, लेकिन एक बार उसको बर्ड्स व्यू से देख लेंगे ताकि एग्जाम के अंदर आपको हेल्पफुल हो सके। तो कर्म विज्ञान जैन शासन का ये भी एक बहुत ही बड़ा यूनिक कंसेप्ट है, और ये कोई बनाया हुआ कंसेप्ट नहीं है। इस दुनिया में एक बहुत बड़ा तंत्र, एक बहुत बड़ा सिस्टम जो वर्क कर रहा है, सर्वज्ञ परमात्मा ने उस सिस्टम को लाकर हमारे सामने रखा है। बेसिकली देखने जाए तो हम कर्म विज्ञान के विषय को 3 दिन के अंदर कवर करने का सोच रहे हैं, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। जैन शास्त्रों के पास कर्म विज्ञान के विषय में इतना सारा साहित्य उपलब्ध है। अगर सिर्फ ग्रंथों की बात की जाए तो 6 कर्म ग्रंथ है, 6 कर्म ग्रंथ। उसके अलावा ऊपर के अगर विषय गिने तो पंच संग्रह नाम का ग्रंथ है, कम्म पैड़ी, प्राकृत में कम्म पैड़ी, हमारी भाषा में जिसे कर्म प्रकृति ग्रंथ कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में ये सारे ग्रंथ उपलब्ध है। इसके अलावा आज से करीबन 50 साल पहले दादा गुरुदेव प्रेम सुरीश्वर जी महाराज, जो कि कर्म साहित्य के निष्णात थे, कर्म साहित्य के विषय के ऐसा समझ लो कि बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने स्वयं और अपने शिष्य परिवार के पास
लाखों श्लोक प्रमाण, ये 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, लाखों श्लोक प्रमाण कर्म साहित्य की नूतन रचनाएं करवाई। मतलब आज से 50 साल पहले गच्छाधिपति जयघोषपुरी महाराज मेरे गुरु महाराज से लगाकर बहुत सारे विद्वान साधुओं की एक पैनल ने करीबन 5 लाख श्लोक के वॉल्यूम प्रमाण नए कर्म साहित्य की रचना की। तो बहुत विशाल साहित्य हमारे पास कर्म के विषय में उपलब्ध है। 3 दिन में हम उसको एकदम ऊपर की दृष्टि से देखेंगे, तो इसको सीखने के बाद इसको अपने पास ही रखना है, क्योंकि आप समझ सकते हो हर एक विषय में हम कितने अधूरे हैं। भले ही हमने 1 महीने का कोर्स किया, लेकिन इसमें से हर एक विषय वो 1 महीने से ज्यादा चले, एक एक विषय इतना बड़ा, इतना विशाल है। कर्म साहित्य को ही पढ़ने जाओ तो हमें पता है कि हमारी दीक्षा के पहले 1.5-2 साल इसी विषय में हमने खपाए हैं। तो सामान्य विषय नहीं है, इसको आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो इसको कंक्लूजन नहीं समझना है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें डिटेल में है, लेकिन एक सामान्य रूप से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। जिस ब्रह्मांड को हमने कुछ दिनों पहले देखा, 14 राजलोक को, उस 14 राजलोक के अंदर वो 14 राजलोक जो है वो जीवों से और पुद्गलों से ठास ठास कर भरा हुआ है। सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे। 14 राजलोक पूरे का पूरा जीवों से और पुद्गलों से ठास ठास कर भरा हुआ है। जीव मतलब तो हम समझते हैं कि जीव मतलब हम सब, मतलब हम जितने भी हमने देखे अभी पिछले 2 दिनों में, वो सब जीव है, बराबर है। एकेंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय जीव, आंख से दिखने वाले हो या न दिखने वाले हो, सूक्ष्म हो या बड़े हो, वैसे जीवों से ये पूरा विश्व ठास ठास कर भरा हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम पुद्गल, पुद्गल ये नया वर्ड होगा, लेकिन पुद्गल का मतलब क्या है? परमाणु। परमाणुओं से मतलब कि मैटर, परमाणुओं से ठास ठास कर भरा हुआ है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के परमाणु है, जिन परमाणुओं से आप जहां भी नजर करो, चीजें जो भी हमें दिख रही है, या तो हम जिन चीजों को महसूस कर पा रहे हैं, वो सब क्या है? वो परमाणुओं का पुंज है, परमाणुओं का समूह है। मुझे ये टेबल दिख रहा है, ये क्या है? कुछ परमाणुओं को एक साथ लाया गया, उनको इस आकार में बनाया गया कि वो टेबल दिख रहा है। ये टेबल दिख रहा है, ये स्टेज दिख रहा है, ये पर्दे दिख रहे हैं, ये पंखे दिख रहे हैं, जो कुछ भी हमें दिख रहा है हमारे आसपास, वो क्या है? परमाणुओं की बनी हुई चीजें हैं। उसी तरह ये शरीर भी जो दिख रहा है, ये क्या है? ये परमाणुओं का पुंज है, परमाणुओं से बना हुआ है। हर एक चीज अलग अलग कैटेगरी के परमाणुओं से बनी हुई होती है। टेबल जिस कैटेगरी के परमाणुओं से बना हुआ है सभी परमाणु, लेकिन टेबल जिस चीज से बना हुआ है, यह शरीर उस चीज से नहीं बना हुआ है। शरीर अलग कैटेगरी से के परमाणुओं से बना हुआ है, टेबल अलग कैटेगरी के परमाणुओं से बना हुआ है। ये बेंचेस जो है वो अलग कैटेगरी के परमाणुओं से बनी हुई है। आपके बर्तन जो है वो मेटेलिक पार्टिकल्स से बने हुए हैं, मतलब अलग परमाणुओं से बने हुए हैं। वैसे वातावरण में अलग अलग कैटेगरी के परमाणु होते हैं। विस्तृत विषय है, लेकिन उसी वातावरण के अंदर परमाणुओं की एक कैटेगरी है जिसको कार्बन, वर्गणा मतलब कैटेगरी, वर्ग कैटेगरी,
और परमाणु मतलब पार्टिकल्स। परमाणु मतलब उद्गल मतलब पार्टिकल्स, उद्गल मतलब परमाणु। तो इस ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग कैटेगरी के परमाणु है। जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, तो वो हर एक पदार्थ अलग अलग कैटेगरी के परमाणुओं से बना हुआ है। उसी तरह वातावरण में एक कैटेगरी है जिस कैटेगरी का नाम है कार्बन वर्गणा के पुद्गल, मतलब कार्बन कैटेगरी के परमाणु। तो ये कार्बन कैटेगरी के परमाणु, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है? तो उसकी स्पेशलिटी ये है कि कार्बन वर्गणा के पुद्गल हमारे आसपास में सभी जगह पर वातावरण में है, और जब कोई भी जीव अच्छे या बुरे मन वचन काया के योग मतलब कि उसकी प्रवृत्ति करता है, बराबर समझना, कोई भी जीव मन वचन या काया से मतलब अपने विचारों से, अपनी वाणी से या अपने व्यवहार से, अच्छे हो या बुरे हो, अच्छे विचार या तो बुरे विचार, अच्छी वाणी या तो बुरी वाणी, अच्छा व्यवहार या तो बुरा व्यवहार, मतलब मन वचन काया के शुभ या अशुभ व्यवहार से जब वो व्यवहार करता है तो अपने आसपास में से कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को अब्सॉर्ब करता है। कौन करता है? आत्मा। शरीर नहीं करता है, शरीर खुद परमाणु है। मेरा शरीर, आपका शरीर, हम सभी का शरीर अलग अलग कलर का, अलग अलग शेप का है, मतलब हर एक के शरीर परमाणुओं से बने हुए हैं, हर एक के शरीर में डिफरेंस है। आत्मा जो है हमारी, जो शरीर के साथ एकाकार है, इसीलिए ये शरीर के अंदर ये सब दिख रहा है। बाकी जो ये शरीर अगर आत्मा ना हो तो पड़ा रहता है, उसे फिर मुर्दा कहते हैं, शव कहते हैं। तो शरीर के साथ जो आत्मा है, वो आत्मा जब जब हम शुभ या अशुभ मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं तो आसपास में से कार्बन कैटेगरी के परमाणुओं को एब्जॉर्ब करता है, बराबर है। जैसे दो व्यक्ति रास्ते में से जा रहे हैं, रास्ते में बहुत ही डस्ट, पॉल्यूटेंट्स सब उड़ रहा है, रास्ते में कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, चारों ओर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, धूल, मिट्टी, डस्ट सब उड़ रहा है, और दो व्यक्ति वहां से पास हो रहे हैं। एक व्यक्ति का शरीर बिल्कुल क्लीन है और दूसरे व्यक्ति का जो शरीर है उसने अपने शरीर में अभी ही वो तेल वाली मालिश की हुई है, उसका शरीर तेल से चिपचिप है। दोनों व्यक्ति वहां से पास होंगे, धूल दोनों पे लगेगी, ज्यादा किस पे लगेगी? सामान्य व्यक्ति जो है उसके शरीर पे भी धूल लगेगी, लेकिन उस धूल को अगर थोड़ा झटक दिया जाए, एक रुमाल से इसे पोंछ दिया जाए, उसके शरीर की धूल जो है वो साफ हो जाएगी। जिसके शरीर पर चिकनाहट है, डस्ट उसके शरीर पर ज्यादा लगेगी, उसका शरीर जो है वो डस्ट को ज्यादा पकड़ेगा और आसानी से वो डस्ट निकलेगी भी नहीं। क्यों? शरीर के ऊपर चिकनाहट लगी हुई है, मतलब कि तेल वगैरह लगा हुआ है। कोई कांच है, कांच के ऊपर आपने तेल को, या तो घी यूज कर रहे हो, घी की बात कर राजस्थानी लोग हैं, तो आईने के ऊपर घी लगा दिया, अब उस आईने के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा चिपकेंगे। क्यों? चिकनाहट है। उसी तरह आत्मा में जब भी
मतलब जीव जब भी कोई विचार करता है, जीव जब भी कोई विचार करता है, शुभ हो तो शुभ और अशुभ हो तो अशुभ, आसपास में रहे हुए कार्बन वर्गणा के पुद्गल मतलब वो जो परमाणु है वो आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। और ये एकाकार होना कर्म परमाणुओं का, कार्बन कैटेगरी के परमाणुओं का आत्मा के साथ चिपकना, दैट इज कर्मबंध। उसको क्या कहते हैं? कर्मबंध। अब सोचने ऐसी बातें सिर्फ सोच लीजिए, ये पूरा जो कर्म विज्ञान है, जैन धर्म मतलब सर्वज्ञ परमात्मा ने इसको बहुत ही वास्तविक रूप से, बहुत ही लॉजिकली, अगर हमारे पास लाखों श्लोक प्रमाण साहित्य है तो इसका मतलब कि इसके पीछे कोई मजबूत लॉजिक होगा, नहीं तो इतना बड़ा साहित्य हो नहीं सकता। आप दुनिया के किसी भी ऊंचे से ऊंचे ग्रंथों को उठाकर देख लोगे तो 2 पन्ने से लगाकर 200 पन्ने तक के वो ग्रंथ होंगे। कोई भी ग्रंथ उठा लो, मैक्सिमम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स 2 पन्ने से लगाकर 200 पन्ने के अंदर वो खत्म हो जाएंगे, उससे बड़ा उसका वॉल्यूम नहीं होगा। अगर हमारे पास इस विषय में लाखों श्लोक प्रमाण, बड़े बड़े वॉल्यूम की पूरी सीरीज है और लॉजिकल है, कहीं पे भी कोई बात किसी से कट नहीं होती, मतलब नहीं तो क्या हो सकता है कि भी बहुत सारा साहित्य है तो यहां पर ऐसा लिखा है, यहां पर ऐसा लिखा है, ये ईस्ट वर्ड्स है, ये वेस्ट वर्ड्स है, दोनों के बीच में कोई तर्क ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, लाखों श्लोक प्रमाण साहित्य और वो भी लॉजिकल, कहीं पर किसी बात का परस्पर विरोध ना आए, वैसे सभी बातें एक दूसरे के साथ मेल खाती है, इसका मतलब कि ये बहुत ही लॉजिकल है। और कर्म जैसी कोई चीज सच में एग्जिस्ट करती है, अगर कर्म जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो आप में और मुझ में फर्क क्यों है? आप में और आपके बाजू वाले में फर्क क्यों है? छोड़ो, आप में और आपके सगे भाई में जो एक ही मां के जने हैं उनमें फर्क क्यों है? और उससे आगे बता दूं कि एक ही मां के कुख में से एक ही समय पर जन्मे हुए 2 व्यक्तियों में फर्क क्यों है? एक ही हॉस्पिटल में जहां पर एक बेड पर बिल गेट्स का जन्म हुआ, दूसरे बेड पर किस व्यक्ति का जन्म हुआ हम उसे पहचानते भी नहीं है। अगर कर्म जैसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा एक सिस्टम नहीं है तो हर एक 2 व्यक्तियों के बीच में वेरिएशन क्यों है? उसकी सोच में, उसके चाल चलन में, उसके जीवन में, उसके नसीब में। ये नसीब किस्मत हम सब बोलते हैं, अल्टीमेटली यही, आप उसको कोई भी नाम दे दो, बराबर है? तो यही है, यही नसीब है, यही किस्मत है, यही प्रारब्ध है, इसको कोई भी नाम दे दो, यही है जो इस पूरी दुनिया का तंत्र चलाता है। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये परमाणु है, जो परमाणु हमारी ही सोच के द्वारा ऑपरेट होते हैं, हमारे विचार, वाणी और व्यवहार के द्वारा हम शुभ या अशुभ विचार, वाणी और व्यवहार से उन परमाणुओं को आत्मा के साथ एकाकार करते हैं। उन कर्म परमाणुओं का मतलब कार्बन कैटेगरी के परमाणुओं का आत्मा के साथ एकाकार होना, घुलना, दैट इज कर्मबंध। लिख सकते हैं कार्बन वर्गणा, ओरिजिनल वर्ड यूज करना। कार्बन वर्गणा के पुद्गल, पू आधा द, पूरा ग और पूरा ल, पुद्गल, पुद्गल मतलब परमाणु। कार्बन वर्गणा के पुद्गलों का, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कार्बन कैटेगरी के परमाणुओं का आत्मा के साथ एकाकार होना, घुलना इज इक्वल टू कर्मबंध।
तो कर्म बंध के 4 प्रकार है, समझेंगे। जब कोई भी जीव मन वचन काया की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति करता है तो 4 प्रकार से वो कर्म बंध करता है। यहां पर ध्यान देंगे, बाद में लिखेंगे। जीव जब भी मन वचन काया की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति करता है, कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को, परमाणुओं को वो जब आत्मा के साथ एकाकार करता है तो वो जो स्टॉक, कार्मण वर्गणा का जो स्टॉक है, उन परमाणुओं का स्टॉक उसने जो एक्यूमुलेट किया, उसने जो एकत्रित किया, दैट इज प्रदेश बंध। मतलब कार्मण वर्गणा के पुद्गलों का जो जत्था है उसको आत्मा के साथ बांधना, उसका नाम है प्रदेश बंध। जब तक वो वातावरण में है वो कार्मण वर्गणा के पुद्गल हैं। जब हमने उसको बांधा तो जिस वॉल्यूम में उसको ग्रहण किया, जिस स्टॉक को हमने एक्यूमुलेट किया, वो आत्मा के साथ एकाकार हुआ, उसका नाम है प्रदेश बंध। एक साथ लिखना, पहले समझ लो चीजों को, चारों को एक साथ समझो। जब तक वो वातावरण में है तब तक वो कार्मण वर्गणा के पुद्गल है, आत्मा के साथ एकाकार हुए। जो परमाणु थे, इतने थे, इतने थे, इतने थे, उसका जो वॉल्यूम है उसका आत्मा के साथ मिलना वो प्रदेश बंध है। लेकिन सिर्फ प्रदेश बंध नहीं होता, आत्मा के साथ जैसे ही वो बंधते हैं तय हो जाता है कि ये बंधा हुआ कर्म आत्मा के ऊपर कैसी असर करेगा। मतलब कि उस कर्म बंध का नेचर क्या होगा, उस कर्म बंध की असर क्या होगी, उसका नाम है प्रकृति बंध। ध्यान यही देंगे, सब लिखेंगे नहीं, 4 बार ना बोलना पड़े। कार्मण वर्गणा के पुद्गलों का आत्मा के साथ एकाकार होना वो है प्रदेश बंध। जब वो एकाकार होते हैं उसी वक्त ये तय हो जाता है कि ये बंधा हुआ कर्म आत्मा के ऊपर कैसी असर करेगा। मतलब इस कर्म का नेचर क्या होगा। जब तक वो वातावरण में है तब तक वो परमाणु है, लेकिन जैसे ही आत्मा के साथ घुल जाते हैं तो तय हो जाता है कि ये कर्म जब उदय में आएगा, ये कर्म जब भोगना पड़ेगा तो इस व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की असर होगी। इस प्रकार की असर, दैट इज प्रकृति बंध। कर्म की प्रकृति, कर्म का नेचर डिसाइड हो जाता है। उसी के साथ कर्म इस प्रकार की असर तो करेगा, लेकिन कितने समय तक करेगा, कितने समय तक करेगा ये भी उसी वक्त तय हो जाता है। मतलब कि यह कर्म कितने समय तक आत्मा को उस चीज की असर करेगा, ये तय होना, उसका नाम है स्थिति बंध। उसकी स्थिति कितनी रहेगी, मतलब कितने समय तक, उसका नेचर तय होना, यह प्रकृति बंध। उसका टाइम स्पैन तय होना, यह है स्थिति बंध। मतलब कि कितने समय तक वो आत्मा पे असर करेगा, कैसी असर करेगा, कितने समय तक असर करेगा, कितनी तीव्रता से असर करेगा, दैट इज रस बंध। बंधा हुआ कर्म, उसके जो परमाणु है वो जिस भी मात्रा में एकत्रित हुए, एक्यूमुलेट हुए हैं, वो है प्रदेश बंध। कैसी असर करेगा, प्रकृति बंध। कितने समय तक असर करेगा, स्थिति बंध। और कितनी तीव्रता से,
कितनी इंटेंसिटी से असर करेगा, रसबंध। दैट इज रसबंध। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि समझो कि कहीं पे चलते चलते एकदम बेध्यान थे हम, हमारा ध्यान नहीं था और हमारे पैर के नीचे एक चींटी आ गई, बिल्कुल ध्यान नहीं था, ऐसा कोई मतलब भाव नहीं था कि किसी जीव की हिंसा हो जाए, लेकिन पैर के नीचे चींटी आई और तुरंत हमने पैर हटा दिया, मतलब जितना पॉसिबल था हमने उसकी रक्षा करने का प्रयास किया। इंटेंशनली ये पाप नहीं हुआ है, बराबर। तो ये शरीर की अशुभ प्रवृत्ति, लेकिन मन की अशुभ प्रवृत्ति नहीं थी, राइट। शरीर से तो हुई है हिंसा, लेकिन मन से नहीं हुई। तो उस समय ये एक अशुभ प्रवृत्ति शरीर से हुई, तुरंत ही वातावरण में से हमने कार्बन वर्गणा के परमाणुओं को एक्यूमुलेट किया, जितना भी वो स्टॉक आत्मा के साथ एकाकार हुआ वो प्रदेश बंध है। ये बहुत मैटर नहीं करता, ये करता है क्योंकि यही है स्टॉक, यही है। लेकिन इससे भी ज्यादा मेन बात यह है कि अब वो कैसी असर करेगा। मतलब उस वक्त एक ऐसा कर्म बंध गया कि 100 एंड 100 ईयर्स के बाद, 100 एंड 100 समय के बाद मुझे एक दिन जबरदस्त सर दुखने आएगा। तो तय हो गया, जबरदस्त को रहने देते हैं, सिर्फ सर दुखने आएगा, बराबर, जबरदस्त बाद में आएगा। सर दुखने आएगा मतलब कि मुझे अशाता का उदय होगा, मुझे वेदना का उदय होगा, सर दुखेगा। ये क्या है? चींटी की हिंसा जब हुई तो तय हो गया कि एक दिन हेडेक होगा, वो हेडेक 4 घंटे तक चलेगा और 4 घंटे तक चलेगा, लेकिन ओहो, एनासिन, सेरेडॉन सब फेल हो जाएंगे, बहुत ही तीव्र होगा। 4 घंटे के बाद धीरे धीरे शांत हो जाएगा और वो सर दर्द चला जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल चींटी की हिंसा का लिया है, नॉन इंटेंशनली ये हिंसा हुई थी। अब समझो कि एक हिंसा इंटेंशनली हुई है, एज फॉर एग्जाम्पल बड़ी हिंसा लेते हैं, अबॉर्शन। जिस वक्त उसका विचार आया या उसकी प्रवृत्ति की, कार्बन कैटेगरी के परमाणु एक्यूमुलेट हो गए, प्रदेश बंध तय हुआ कि अशाता आएगी। कहां पर आएगी? कहते हैं पंचेंद्रिय जीव की हिंसा नरक में लेके जाती है। समझ लेते हैं कि नरक में, लेकिन बहुत पछतावा हुआ, उसका प्रायश्चित किया, मतलब पाप के प्रति पछतावा बहुत हुआ, लेकिन ये जब किया तब कर्म बंध गया था, प्रकृति उसकी तय हो गई थी। अब नरक की अगर बात करें तो मिनिमम 10,000 ईयर्स, मिनिमम, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 10,000 ईयर्स। इसको बहुत पछतावा भी नहीं हुआ था, लेकिन पछतावा हुआ भी था। समझ लो कि 2-4 लाख साल तक नरक की वेदना, 2-4 लाख साल तक, और 3rd डिग्री मतलब दिन में तारे दिख जाए वैसी वेदना नरक में भोगनी पड़े। तो ये प्रदेश बंध मतलब परमाणु का इकट्ठा होना, वो किस प्रकार की असर दिखाएगा, ये प्रकृति बंध कितने समय तक दिखाएगा, ये स्थिति बंध, और कितनी तीव्रता से वो अपनी असर दिखाएगा, वो है रस बंध। उसी तरह आपने मानवता का कोई काम किया, जीव दया का कोई काम किया, सुपात्र दान का कोई काम किया, कोई अच्छा कार्य किया, उस समय आसपास में रहे हुए कार्बन वर्गणा के परमाणु, देखो इसमें कुछ नहीं है, ये प्लेन है, ये आत्मा के साथ जब जुड़ते हैं, बाहर 2 कैटेगरी नहीं, अच्छे और बुरे, बाहर तो एक ही कैटेगरी है, वो आत्मा के साथ घुलेंगे, लेकिन आत्मा के साथ जुड़ने से 4 चैनल एक्टिवेट हो जाती है। उसके पहले वो नॉर्मल कार्बन कैटेगरी के परमाणु है, जैसे ही आत्मा के साथ जुड़ेंगे प्रदेश बंद हो गया, उसी के साथ तय हो गया कि
इस मानवता, जीवदया या सुपात्र दान के प्रभाव से ये राजा के घर पे राजकुमार बन के जन्मेगा। प्रकृति बंध, सालों तक वहां पर वो सुखों को भोगेगा, स्वयं राजा बनेगा, जो भी है, मतलब इतने साल तक, स्पेसिफिक पीरियड तक वो इस बांधे हुए कर्म के अच्छे प्रभाव को भोगेगा। दैट इज स्थिति बंध। और सुख भी कैसा होगा, छोटे ऐसे रजवाड़े का राजा नहीं होगा, बहुत बड़े साम्राज्य का राजा होगा। ये हुआ उसकी इंटेंसिटी, रस बंध। समझ गए? 4 प्रकार से कर्म बंध। जब तक वो वातावरण में है तब तक वो सामान्य परमाणु है। जैसे ही हम उसे एक्यूमुलेट करते हैं, जैसे ही उसे हम अपने साथ जोड़ते हैं, प्रदेश बंद होता है, उसी के साथ प्रकृति, स्थिति और रस बंध भी तय हो जाता है। लिखना है तो लिखेंगे, कर्म बंध 4 प्रकार से। कर्म बंध 4 प्रकार से। नंबर 1, प्रकृति बंध। प्रकृति बंध मतलब कि बंधे हुए कर्म का स्वभाव, उसकी प्रकृति तय होना, उसकी प्रकृति जो तय होती है वो है प्रकृति बंध, उसका स्वभाव। जैसे कि लिखिए, जैसे कि बंधा हुआ कर्म जीव को ज्ञानी, अज्ञानी, रोगी, निरोगी, धनवान, निर्धन। प्रकृति बंध का मतलब बंधा हुआ कर्म, उसकी प्रकृति तय होना, उसका स्वभाव तय होना, मतलब कि वो कैसी असर डालेगा। जैसे कि बंधा हुआ कर्म जीव को ज्ञानी, अज्ञानी, रोगी, निरोगी, निर्धन, धनवान, या तो क्रोधी, अहंकारी, लोभी, गुड लुकिंग, बैड लुकिंग वगैरह बनाएगा। ये सारा जो है वो कर्म का नेचर है। कर्म किस तरीके से असर करेगा। नंबर 1 लिख लो तो आगे बोलना, आगे बढ़ेंगे फिर। नंबर 1, प्रकृति बंध मतलब कि बंधा हुआ कर्म व्यक्ति को किस प्रकार की असर करेगा। उस बंधे हुए कर्म से जीव ज्ञानी, अज्ञानी, निर्धन, धनवान, सुंदर या कुरूप, रोगी, निरोगी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी वगैरह कैसा बनेगा, वो जो तय होता है वो प्रकृति बंध है, कर्म की असर। वही बंधा हुआ कर्म कितने समय तक असर करेगा, यह है स्थिति बंध। नंबर 2, स्थिति बंध। स्थिति बंध वही बंधा हुआ कर्म कितने समय तक असर करेगा। मतलब कुछ क्षणों तक, घंटों तक, दिनों तक, जो भी उसका टाइम स्पेन है। तीसरे नंबर में वही बंधा हुआ कर्म कितनी तीव्रता से असर करेगा। नंबर 3, रसबंध। वही बंधा हुआ कर्म कितनी तीव्रता से असर करेगा, वो है रसबंध।
कितनी तीव्रता से असर करेगा वो रसबंध, और एकत्रित किए हुए कर्मों के परमाणुओं का आत्मा के साथ एकाकार होना, कर्म परमाणुओं का आत्मा के साथ घुलना, एकाकार होना। चौथे नंबर में प्रदेशबंध। प्रदेशबंध का मतलब कार्मण वर्गणा के पुद्गलों का आत्मा के साथ एकाकार होना, एक मात्रा में वो जब एकाकार होते हैं तो उसे प्रदेशबंध कहते हैं। तो प्रकृति बंध की बात विशेष रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। प्रकृति बंध मतलब कि कोई भी बंधा हुआ कर्म आत्मा के ऊपर किस प्रकार की असर पैदा करेगा उसे हम प्रकृति कहते हैं। तो कर्म बंध की 8 मुख्य प्रकृतियां हैं, मतलब कि कर्म की 8 प्रकृति। कर्म की 8 मूल प्रकृति, मतलब कि कर्म इस प्रकार असर करेगा। समझो कि कोई कर्म किसी जीव ने बांधा तो अलग अलग 8 प्रकार के प्रकृति बंध हो सकते हैं। जैसे कि किसी जीव ने कर्म बांधा तो उस कर्म को ज्ञानावरणीय कर्म कहा जाएगा। ध्यान देंगे यहां पर सिर्फ, मतलब कि वो कर्म बंधने के साथ तय हो जाएगा कि ये कर्म व्यक्ति के ज्ञान नाम के गुण को ढकने का काम करेगा, उसकी असर तय हो जाएगी। हम सिर्फ इस एक विषय को देख रहे हैं, प्रकृति बंध। बंधा हुआ कर्म ये तय करेगा कि यह व्यक्ति मंद बुद्धि होगा, या यह व्यक्ति मूर्ख के रूप में जन्मेगा, या ये तोतला जन्मेगा, या तो ये नॉर्मल जन्मेगा, या तो इसके ऊपर ज्ञानावरणीय कर्म की बहुत ही मामूली असर होगी। तो ये सारा तय होता है ज्ञानावरणीय नाम की प्रकृति से। ज्ञानावरणीय कर्म वो क्या करता है, आत्मा के ज्ञान नाम के जो गुण है उसको ढकने का काम करता है। आत्मा का गुण है अनंत ज्ञान, सिद्धि तप वालों को पता होगा आत्मा का गुण क्या है, अनंत ज्ञान है। लेकिन जीव आत्मा जब कर्म को बांधता है तो कोई कर्म ऐसा होता है जो तय करता है कि आत्मा के अनंत ज्ञान नाम के गुण को वो ढंकेगा, तो वो कर्म हुआ ज्ञानावरणीय कर्म। कर्म की 8 प्रकृतियां देख रहे हैं हम। वैसे आत्मा का अपना एक गुण है अनंत दर्शन नाम का गुण। आत्मा के पास अनंत ज्ञान है, लेकिन बंधा हुआ कर्म उस अनंत ज्ञान को ढकने का अगर काम करता है, मतलब कि उसका नेचर तय हो गया कि वो आत्मा के ज्ञान को ढकने का काम करेगा, तो ज्ञानावरणीय कर्म कहा जाएगा। वैसे ही आत्मा का गुण है अनंत दर्शन। एक एक चीज आगे क्लैरिफाई होगी।
अभी आगे बढ़ते जाएंगे। तो अनंत दर्शन नाम का आत्मा का जो गुण है, उसे ढकने का अगर वो कर्म काम कर रहा है तो उस कर्म का नाम है दर्शना वर्णीय कर्म। ज्ञान आवरणीय, दर्शन आवरणीय मतलब अनंत ज्ञान नाम के गुण को ढकने का काम ज्ञान, और आवरण, आवरण मतलब एक पर्दा, एक लेयर। तो ज्ञानावरणीय कर्म क्या करता है, ज्ञान के आगे पर्दा डाल देता है। ज्ञान आवरणीय, ज्ञानावरणीय कर्म। आत्मा का गुण है अनंत दर्शन। दर्शनावरणीय कर्म क्या करेगा, आत्मा का जो अनंत दर्शन नाम का गुण है उसके आगे वो आवरण मतलब कि पर्दा डाल देगा, उसको खुलने नहीं देगा। तो ये काम किसका है, आत्मा के अनंत दर्शन नाम के गुण को ढकने का काम दर्शन आवरणीय कर्म करता है। उसी तरह आत्मा का एक गुण है अनंत चारित्र। आत्मा के अंदर अनंत चारित्र मतलब कि अनंत पवित्रता है। उस अनंत चारित्र को ढकने का काम कौन करता है, मोहनीय नाम का कर्म है। वो अनंत चारित्र को ढकने का काम करता है। मतलब कि आत्मा ने जब कर्म बांधा तो ये तय हो जाएगा कि यह कर्म अब आत्मा को भ्रमित करेगा, उसको अच्छे में बुरा, बुरे में अच्छा दिखेगा। उसके अनंत चारित्र नाम के गुण को ढकने का काम मौनीय कर्म करता है। उसी तरह आत्मा का एक गुण है अनंत वीर्य मतलब कि अनंत सामर्थ्य। उस अनंत वीर्य नाम के गुण को ढकने का काम करता है अंतराय नाम का कर्म। आत्मा का गुण है अनंत सामर्थ्य, अनंत वीर्य, लेकिन अंतराय, अंतराय का मतलब ही ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो ये कर्म क्या करता है, आत्मा के अंदर जो अनंत सामर्थ्य छिपा हुआ है उसको अटकाने का काम करता है। इसीलिए उसका नाम है अंतराय। अंतराय मतलब अड़चन, हर्डल। तो ये अंतराय कर्म आत्मा के अंदर रहे हुए अनंत वीर्य नाम के गुण को ढकने का काम करता है। उसी तरह एक कर्म है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म क्या करता है, तो आत्मा को एक गति में बांध के रखने का काम आयुष्य कर्म करता है। हम किसकी वजह से जी रहे हैं, हाँ बस जी रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो हम आयुष्य कर्म की वजह से जी रहे हैं। बाकी क्यों जी रहे हैं वो हर एक को अपने आप को पूछना है, बराबर है। तो आयुष्य कर्म की वजह से आत्मा का जो गुण है अक्षय स्थिति। आत्मा का काम नहीं है जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, ये आत्मा का काम नहीं। आत्मा का गुण क्या है, अक्षय स्थिति, मतलब वो अजर और अमर है। ये जन्म लेना और मरना ये शरीर का काम है, आत्मा का काम नहीं। आत्मा तो अमर है, अजर और अमर है। तो उसको जन्म मरण के चक्कर में कौन डालता है, आयुष्य कर्म। मतलब आत्मा का जो अक्षय स्थिति नाम का गुण है उसको ढकने का काम आयुष्य कर्म करता है। वैसे ही आत्मा तो अरूपी है, क्योंकि
आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ऐसे लेके सामने प्रस्तुत किया जाए। आत्मा जो है वो तो बिल्कुल हवा के जैसी है, उसका कोई रूप नहीं है। तो फिर ये काला, ये गोरा, ये लंबा, ये छोटा, ये ऐसा, ये वैसा, ये सब कौन तय करता है? आत्मा का गुण तो अरूपी गुण है, तो वो तय कौन करता है? नाम कर्म। नाम कर्म जो है वो आत्मा के अरूपी गुण को ढकने का काम करता है। आत्मा अरूपी है और तो भी आज हमारी एक सर्टन पहचान, एक सर्टन लुक, एक सर्टन फिगर, एक सर्टन नाम, एक सर्टन जगह, ये सब कुछ है। ये कौन करता है? नाम कर्म है। मतलब हम आइडेंटिटी से रहित है, हम अरूपी है, लेकिन हमको आइडेंटिटी के चक्रावे में बांध के रखने का काम नाम कर्म करता है। उसी तरह आत्मा जो है वो अगुरु लघु है। आत्मा न तो गुरु है न तो लघु है। गुरु का मतलब गुरु नहीं, गुरु मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। आत्मा न तो ऊंच है न तो नीच है। आत्मा सभी की समान है, लेकिन हमारे बीच में ऊंच नीच का जो भेदभाव है, ये भेदभाव, हम तो अगुरु लघु है, मतलब हमारी आत्मा अगुरु लघु है, हमारे बीच में ये ऊंच नीच का भेदभाव कौन करता है? गोत्र कर्म। इस गोत्र कर्म की वजह से कोई ऊंच, कोई नीच, कोई श्रेष्ठ, कोई हीन, ये सारी कैटेगरीज, ये बाइसेक्शन होता है। तो ये गोत्र कर्म है जो आत्मा के अगुरु लघु, आत्मा न तो गुरु है न तो लघु है, न छोटा है न बड़ा है, आत्मा अगुरु लघु है, लेकिन उसके अगुरु लघु नाम के गुण को ढकने का काम गोत्र कर्म करता है। और उसी तरह आत्मा का एक गुण है अव्याबाध सुख। मतलब आत्मा का गुण है अव्याबाध, अ आधा व या बाद, अव्याबाध, अव्याबाध सुख, यह आत्मा का गुण है। मतलब आत्मा का सुख ऐसा नहीं है, कैसा है, अरे मौज में, कैसा है, अरे मजा नहीं आ रहा है, ये हमारा गुण नहीं है। आत्मा का गुण क्या है? अव्याबाध सुख, मतलब कि बेरोक टोक सुख। अव्याबाध का मतलब एकदम उसका इजी ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो बेरोक टोक, जिसमें कोई भी बाधा नहीं आती, वैसा सुख अव्याबाध सुख, ये हमारा गुण है एक्चुअल। लेकिन इसको ढकने का काम कौन करता है? कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी खुशी, कभी गम, कभी धूप, कभी छांव, ये सब काम करता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म के द्वारा जीव को शाता अशाता का अनुभव होते रहता है। बाकी जीव का गुण है अव्याबाध सुख, बेरोक टोक सुख, और वो भी किसी बाहरी परिस्थिति की वजह से नहीं, अंदर से ही सुख का एक फ्री फ्लो, एक झरना जो है वो अंदर से बहता है। लेकिन उसको अटकाने का काम कौन कर रहा है? वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म है, अगर वो सीधा चल रहा है, एकदम मौज में, सीधा नहीं चल रहा है, बिल्कुल मजा नहीं आ रही है, मूडलेस हो, तो ये वेदनीय कर्म करता है। रोग निरोगी वगैरह जो भी है। सिर्फ एक ही विषय को हम देख रहे हैं, कर्म की प्रकृति जो है, कर्म इस 8 प्रकार से असर कर सकता है। अगर वो हमारे ज्ञान को ढकने का काम कर रहा है तो ज्ञानावरणीय, दर्शन को ढकने का काम कर रहा है दर्शनावरणीय,
हमारे चारित्र गुण को ढकने का काम कर रहा है तो मोहनीय कर्म है, हमारे सामर्थ्य को ढकने का काम कर रहा है तो अंतराय कर्म है, हमें बेड़ियों में बांध के रखने का मतलब जन्म मरण की बेड़ियों में बांध के रखने का काम कर रहा है तो आयुष्य कर्म है, हम तो बिना आइडेंटिटी के हैं, हवा जैसे हैं, लेकिन हमें अच्छी या बुरी कोई आइडेंटिटी में बांध के रखने का काम नाम कर्म करता है। आत्मा तो ऊंच भी नहीं है नीच भी नहीं है, लेकिन हमारे बीच में ऊंच नीच के भेदभाव खड़े करने का काम ये गोत्र कर्म करता है। और उसी तरह हमारा स्वभाव तो बेरोक टोक सुख का है, लेकिन कभी हम रोगी कभी निरोगी, कभी अच्छा है कभी अच्छा नहीं है, ये सारे जो शाता अशाता के तांडव है वो वेदनीय कर्म करता है। विषय में आगे बढ़ेंगे। एक सूचना कर दूं, सिर्फ 20 तारीख को फाइनल एग्जाम, आज सोमवार है, आने वाले रविवार को